चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा होगा, शुगर शरीर में ज़्यादा जाएगी, कैफीन की मात्रा बढ़ेगी, तो इससे शुगर का हाई होने का डर भी रहता है। देश में तो पहले से ही 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक और 12 करोड़ से ज़्यादा प्री डायबिटिक लोग हैं। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों की गिनती और ना बढ़े, उसके लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, खासकर सर्दियों के इस मौसम में? चाय कॉफी का तो स्वामी जी ये है 25-30 करोड़ लोग जिनको डायबिटीज या तो हो चुकी है या तो बॉर्डर लाइन पर है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, चाय कॉफ़ी का तो ये मामला है कि बाहर तो हर तरफ चाय चली रही है, लेकिन घर पहुंचो तो वहाँ भी चाय और कॉफ़ी मोहब्बत जताने का तरीका हो जाती है। बड़े थक गए होंगे आप, मैं गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ आपको, कॉफ़ी पिलाती हूँ आपको। अब ये नहीं ध्यान रहता है कि उसके चक्कर में जो है वो शुगर कहाँ जा रहा है। शुगर पीक पर जा रहा है, बीपी पीक पर जा रहा है, वेट पीक पर जा रहा है, बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बढ़े जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जा रहा है, वेट बढ़ा जा रहा है, वात पित्त का त्रिदोष बढ़े जा रहे हैं और आप भीतर से जर्जरित हुए जा रहे हैं, फिर भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और शुगर तो अंदर से और खोखला कर देता है और लीवर किडनी पर भी उसका बुरा असर आता है। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और तमाम तरह की शुगर की कॉम्प्लिकेशन से लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। अब क्या करना? पवन मुक्त आसन, ये उत्तान पादासन कपालभाति के साथ जो कर सके उनसे तो हमें पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी करा देते हैं, और जो इतना भी नहीं कर पाते उनसे हम मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन करा देते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद, मधुग्रिट या इतना भी खाली पेट खाने के बाद कौन चक्कर में पड़े तो खीरा, करेला, टमाटर के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट दो दे देते हैं। इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो तो सुबह उठते एक बार इम्यूनोग्रिट भी दे देते हैं और शुगर से हम लोगों को उभार देते हैं और नॉन डायबिटिक कर देते हैं। इंसुलिन बंद, दवा बंद, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, नैसर्गिक तरीके से शुगर कंट्रोल हो जाती है। डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल रीजिवनेट हो जाते हैं। ये है योग आयुर्वेद की महिमा। मधुमेह मुक्त, मोटापा मुक्त, उच्च रक्तचाप मुक्त, रोग मुक्त, योग युक्त, दिव्यता से युक्त, दिव्य भव्य श्रेष्ठ भारत, संगठित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत और सब प्रकार की शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, सब प्रकार की गुलामिक ग्लानि कुंठाओं से मुक्त भारत। योग से, कर्म योग से बनेगा सुबह सुबह योग। दिन भर कर्म योग करो और आनंद में रहो। और जो योग करते रहेंगे वो बहुत सारी मुसीबतों से ख़ुद को बचाएंगे भी और साथ साथ ठंड के इस मौसम को एंजॉय कर पाएंगे। इतना खुशनुमा मौसम है और इसमें भी अगर आपको उदासी घेर लेगी तो फिर क्या बात, फिर कैसे ज़िंदगी चलेगी आगे। बहरहाल स्वामी जी, जैसा हमने शुरू में कहा कि ठंड में सूरज देर से निकलता है और जल्दी ढल जाता है, यानी दिन का जो वक्फा है वो भी घट जाता है। अब इसकी वजह से भी नेगेटिव इमोशंस के साथ साथ बहुत सारे लोग सिर दर्द की शिकायत करते हैं। तो ज़रा स्वामी जी ये बताइए कि आयुर्वेद में सिर दर्द के लिए फ़ौरन बिल्कुल इंस्टेंट वाला पेन किलर कोई है हेडक को दूर करने का, और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? इंस्टेंट फायदा साहब सिर दर्द में बादाम रोगन, जैसे यहाँ पर हमारे बालक संजय को डाला जा रहा है। वैसे तो इसको सिर दर्द नहीं था लेकिन इसको आज आनंद लेना था, रोज ही शूटिंग करता है। तो मैंने कहा आज जो है इसका दिमाग तरोताज़ा कर दो, इसका दिमाग एकदम गदगद हो जाए, हृदय को तो बोलते हैं गदगद हो गया। मैंने इसका ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकले और बादाम रोगन नाक में डाल दो, बादाम रोगन थोड़ा सिर पे लगा दो, बादाम रोगन से पादाभ्यंग कर दो और जो है फिर सिरोधारा और कर दो। चलो ये तो थोड़ा समय लगेगा सिरोधारा में, तो बादाम रोगन तुरंत डालो, सिर दर्द भगा लो। और फिर ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये तो गजब है, इंस्टेंट बेनिफिट होता है। और फिर ये रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठे के यहाँ टॉप पर और पहले उंगली के मूल में यहाँ, ये 3 पॉइंट बता दें सिर दर्द के। फिर यहाँ से भी दबाते हैं, इससे भी एकदम सिर दर्द अच्छा हो जाता है। पीछे मेडुला इसको दबाते हैं, इससे भी सिर दर्द अच्छा हो जाता है। तो अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से और मेधावटी, ये तो हमने एलोपैथी की जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं
पेन किलर हैं, स्टीराइड हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, उनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव है तो मेधावटी ले लें। और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें। एक क्षण के 1,00,000 हिस्से में दिमाग से जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जा तरंगें 37 ट्रिलियन सेल्स पर पहुंच जाती है एक क्षण में। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट मेडिसिन, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। और स्ट्रेस, एंजाइटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो एक क्षण की खुशी आपको तमाम गमों से बाहर निकाल देती है, सिरदर्द से बाहर निकाल देती है बस। और सकारात्मक सोचने के तो आपके पास 1000 कारण हैं। नकारात्मक तो लोग यूँ ही सोचते रहते हैं, थोड़े बहुत तो संघर्ष ज़िंदगी में सभी के रहते हैं। भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह साहब, भगवान बुद्ध, महावीर, किसके जीवन में चुनौतियाँ नहीं आई? स्वामी रामदेव हो, रजत शर्मा हो, हुसैन भाई हो, मीनाक्षी ज्योत्सना, ईसा, सबके ज़िंदगी में, अमित जी, सबके ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं। बस उनको कैसे डील करना, कैसे अपने आप को उभारना, ये आना चाहिए। अब किसी को सिर दर्द नहीं रहेगा। और रोज़ाना अगर आप जैसा कोई गाइड करने वाला हो तो फिर तो कहने क्या, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग दिक्कतों में हैं और इसीलिए हमें रोज़ाना ये कार्यक्रम लेकर आना पड़ता है ताकि लोग सेहतमंद भी रहें, लोग मेंटली स्ट्रांग भी रहें।